मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम जिंदगी में सबसे ज्यादा थके हुए महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, ठीक उसी पल समझो कि कुछ बेहद खास तुम्हारी ओर आ रहा है। मैं तुम्हारा बाबा बजरंगबली तुम्हें वो गहरे राज बताने आया हूँ जिन्हें बहुत कम लोग जान पाते हैं। जब ये विशाल ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई महान योजना बना रहा होता है, तब तुम्हारी जिंदगी में कुछ अनोखे संकेत दिखाई देते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं होते, ये ईश्वर के ही संकेत होते हैं जो ये बताते हैं कि कुछ बहुत बड़ा तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। मेरी बात कान खोल कर सुनना, क्योंकि ये कोई मामूली संदेश नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने के लिए है। तुम सोचते हो कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो बस संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा होती है। जब मैं तुम्हें कोई बड़ी चीज देने वाला होता हूँ, जब तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा जीवन का मकसद बदलने वाला होता है, तब तुम्हें कुछ अजीब अनुभव होते हैं। कभी कभी ये तकलीफ के रूप में आते हैं, कभी मौके बनकर आते हैं और कभी किसी अजनबी की बातों में छिपे होते हैं। तुम समझ नहीं पाते, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा को एक नया आकार दे रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी में जो भी मुश्किल वक्त आया है वो तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वो तुम्हें और ऊंचा उठाने आया है। मैं तुम्हें कोई महान चीज सौंपने वाला होता हूँ तो पहले तुम्हारी जिंदगी में एक सफाई आती है, खाली किया जाता है ताकि मैं तुम्हें पूरी तरह से भर सकूं। आज मैं तुम्हें उन गहरे संकेतों की पहचान कराऊंगा जो ये दिखाते हैं कि तुम एक ईश्वरीय बदलाव मुहाने पर खड़े हो। बच्चे, सबसे पहला संकेत है, जब मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर बुलाता हूं तो सबसे पहले तुम्हें भीड़ से अलग करता हूं। तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझ पाते या तुम्हें गलत समझती है, खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो। लेकिन गौर से सुनो, ये अकेलापन मेरा प्यार भरा बुलावा है। चाहता हूं कि तुम अपने आप से जुड़ो। ये वो पल होता है जब तुम्हारी आत्मा की आंखें खुलती है। रोते हो, लेकिन वो आंसू केवल दुख के नहीं होते, मेरी मौजूदगी के निशान होते हैं। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुरानी तुम्हारी पहचान, सब कुछ बिखरने लगता है। डरते हो, सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ये खत्म होना नहीं, बल्कि कुछ नया शुरू होने की तैयारी है। तुम्हारी जिंदगी के पुराने पन्नों को बंद कर रहा हूं ताकि एक नई शुरुआत हो सके। बदलाव मुश्किल जरूर होता है, लेकिन बेहद जरूरी भी। दूसरा संकेत, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, टूटती है, विचारों का सैलाब उमड़ पड़ता है। तुम्हारे अंदर का बदलती ऊर्जा का संकेत है। तुम्हारी आत्मा ऊर्जावान हो रही है, एक ऊंचे रास्ते की ओर बुला रही है। वो क्षण होता है जब तुम्हें महसूस होता है कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है। तुम इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते, बस एक अंदरूनी आवाज होती है जो कहती है, तैयार हो जाओ। चौथा संकेत, तुम्हारी जिंदगी में जो मुश्किल बदलाव आ रहे हैं वे सब संकेत है। तुम्हारे अंदर सब कुछ बिखरने लगता है, तब मैं तुम्हारी जिंदगी को फिर से संवार रहा होता हूं। लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, वे मेरी योजना का ही हिस्सा थे। कुछ टूट गया, वो अब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था। जिस रास्ते पर चल रहे हो वो अब ऊंचा है, और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ साथ ले जाए जाते। तुम्हारा शरीर थक रहा है, बेचैन है और आत्मा जागने लगी है। वो पल होता है जब भीतर से एक दिव्य शक्ति उभरती है। तुम्हारे अंदर की ज्वाला को जला रहा हूं। जिसे मुश्किल मानते हो वही दरअसल तुम्हारी ताकत की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो आग है वो अब शांत नहीं रहेगी, तुम्हें बदल देगी और एक नए रूप में सामने लाएगी। तुम्हें बार बार असफलताएं मिले, तब समझो कि सफलता बहुत नजदीक है। सफलताएं तुम्हारे सब्र की परीक्षा नहीं है, तुम्हारे अंदर की शक्ति को फिर से बनाने के लिए है। तुम्हें उस जगह पर ले जा रहा हूं जहां आम सोच नहीं पहुंच सकती। तुम्हारी आत्मा को बड़े कामों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही शानदार होता है। पांचवा संकेत, अचानक तुम्हें पुरानी चीजों में मजा नहीं आता। तुम्हारे शौक, पसंद बातें सब फीकी लगने लगती है। संकेत है कि तुम्हारा मन अब ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। तुम्हें एक ऐसे मकसद की ओर खींच रहा हूं जो तुम्हारे मौजूदा जीवन से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब सिर्फ सांस नहीं ले रहे, तुम्हारी जिंदगी को नया अर्थ मिल रहा है। मेरा बुलावा है,
ऊंचे रास्ते पर चलने का। यह संकेत तुम जिन परेशानियों से बचते रहे वे अब तुम्हारे सामने आ रही है। मजबूर किया जा रहा है कि तुम उनका सामना करो। वो पड़ाव है जब तुम्हारी आत्मा हिम्मत जुटाती है। चाहता हूं कि तुम भागो नहीं, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। डर तुम्हारे भीतर है, उसका सामना करना ही तुम्हारी आजादी की शुरुआत है, और मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। सातवां संकेत, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ थम गया है, प्रार्थनाएं बेअसर लगेंगी, रास्ते बंद और दिल भारी। लेकिन ये खामोशी मेरी मौजूदगी का निशान है। मैं काम कर रहा होता हूं तो शोर नहीं होता। कृपा चुपचाप गहरे से काम करती है। देरी को तुम समझ नहीं पा रहे, वो मेरी योजना का सही वक्त है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। विश्वास रखना। तुम्हारा संकेत, जब कोई तुम्हें बिना कारण चोट पहुंचाता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी तुम्हारा अपमान होता है, जान लो मैं तुम्हें अहंकार से आजाद कर रहा हूं। मैं तुम्हें और बेहतर बना रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को विनम्र कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं जहां केवल वही आत्मा जा सकती है जो साफ और अहंकारी ना हो। पवित्रता का रास्ता है, सह लो क्योंकि ये बेहद पावन है। संकेत, अतीत की यादें और उनसे मुक्ति का समय, तुम्हें बार बार अपने अतीत की याद आएगी। चोटें, वो धोखे, वो गिरावट, सब तुम्हारे भीतर फिर से जागने लगेंगी। संकेत है कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूं तो तुम्हारा बोझ कम करता हूं। अतीत की हर पीड़ा को छोड़ दो, अब तुम्हारी नहीं तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, और मैं स्वयं तुम्हें वहां तक ले जा रहा हूं। स्वांश संकेत, नए लोगों का आना और चले जाना। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता हूं जिनका काम केवल तुम्हें एक पाठ सिखाना होता है, और फिर वे चले जाते हैं। उन्हें पकड़ना चाहते हो पर वे तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होते। मेरी योजना के दूत होते हैं, ये दिखाने के लिए कि कौन हो तुम और कितनी शक्ति है तुम में। रिश्ता तुम्हें मजबूत करता है या मुक्त करता है, दोनों ही ईश्वरीय होते हैं। और वह संकेत, आंतरिक शांति की खोज और आत्मा की आवाज सुनना। तुम्हारा मन शांति खोजने लगता है, उससे दूर, भीड़ से अलग, प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, में बैठना चाहते हो, आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो। संकेत है कि तुम जागने लगे हो। तुम्हारी चेतना अब गहराई में प्रवेश कर रही है। तुम्हें बुला रहा हूं तुम्हारे भीतर के शिव को पहचानने के लिए। तुम्हारे भीतर की शक्ति का पुनर्जागरण है। बाहरवा संकेत, योजनाओं का असफल होना और मेरी योजना का काम करना। जब तुम्हारी योजनाएं असफल होने लगे और बार बार बदलाव करना पड़े तो समझो मेरी योजना काम कर रही है। सोचते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। मैं जानता हूं तुम्हारा अंतिम मार्ग। तुम्हें उन रास्तों से मोड़ रहा हूं जहां तुम्हारा नुकसान तय था। दरवाजे बंद हुए हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हुए हैं। तुम्हारे लिए वो मार्ग खोल रहा हूं जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। दूसरा संकेत, दुनिया द्वारा गलत समझा जाना और अकेलापन। अगर तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें गलत समझने लगे और कोई तुम्हारी सच्चाई को ना देख पाए तो जान लो मैं तुम्हें उस सत्य के लिए अलग कर रहा हूं जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। अकेलापन, अस्वीकार और तिरस्कार, ये मेरे द्वारा दी गई प्रक्रियाएं जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। मैं किसी को महान कार्य के लिए चुनता हूं तो पहले उसे लोगों से अलग करता हूं। चौहद व संकेत, रातों की नींद उड़ना और आंतरिक पुकार। तुम्हें अक्सर रातों में नींद नहीं आती, हृदय भारी लगता है, आंखें नम हो जाती है। तुम बस यही सोचते हो, कब तक सहूंगा। तुम्हारी आत्मा की पुकार है, सिर्फ शरीर नहीं हो, मेरी शक्ति का अंश हो। जब तुम्हारा आंतरिक स्वर मुझसे उत्तर मांगता है, मैं मौन होकर तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करता हूं। मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। प्रवा संकेत, सबसे बड़े डर का सामना और मुक्ति। तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारे पास उससे भागने का कोई रास्ता ना बचे, वहीं
तुम्हारी मुक्ति छिपी होती है। से मुंह मत मोड़ो, का सामना करो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति भर रहा हूं जो असंभव को संभव बना दे। रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर भय में साथ हूं, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर जीत में। हलवा संकेत उम्मीदों का टूटना, और मेरा सहारा कभी ऐसा होगा कि जिनसे तुमने उम्मीद की वही तुम्हें तोड़ देंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, धोखा देंगे। ये मत भूलो, मैं वही होने देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को निखारे, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूं। हर संबंध टूटने लगे तब समझो मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी संबंध की ओर ला रहा हूं, से जुड़ने की ओर। सातवां संकेत, सब कुछ खो देना और नया आरंभ। जब तुम हर चीज खो बैठते हो, सम्मान, पैसा, अवसर, और तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा प्रवेश कराता हूं। तुमने जो खोया वो तुम्हारी वर्तमान अवस्था के लिए था, जो मैं देने जा रहा हूं वो तुम्हारे भविष्य के लिए है। और वो भविष्य इतना दिव्य है कि पुराना उस बोझ को नहीं संभाल सकता था। ये मेरी नई रचना है, मेरी कृपा की तैयारी। 18वां संकेत, सहनशीलता का बढ़ना और शांति की अनुभूति। तुम में अब सहनशीलता बढ़ने लगी है। छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती, तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगी है। संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विकसित हो रही है, तुम्हें उच्च चेतना की ओर ले जा रहा हूं। संसार की हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। अब प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि साक्षी भाव में स्थित रहते हो। मेरा दिया हुआ आत्मबोध है, शिवत्व है। स्व संकेत, अनजाने डरों की पहचान और जागरूकता। अब अनजाने डरों को पहचानने लगे हो। तुम कभी समझ नहीं पाए, वे डर अब स्पष्ट हो रहे हैं। ये जागरूकता है, तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल रहा हूं। भय से तुम जीवन भर भागे, अब वही तुम्हें मुक्त करने आ रहा है। डर का नाम उजागर होता है, तब वो कमजोर होने लगता है। जब तुम सच को स्वीकारते हो, तुम मेरे निकट आते हो, स्वयं के निकट आते हो। 20वां संकेत, कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा। तुम्हारे भीतर अब एक तीव्र चाहत उठ रही है, बड़ा करने की, कुछ सार्थक जीने की। कोई सामान्य प्रेरणा नहीं है। मेरी 11:11 और 1 प्रेरणा है। तुम्हारे भीतर दिव्य उद्देश्य का बीज बो रहा हूं। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, वो मेरे काम का साधन है। इच्छा बार बार तुम्हारे हृदय में आती है, वो संयोग नहीं, वो मेरा बुलावा है। अनसुना मत करो। संकेत, बार बार एक ही सीख का दोहराव। तुम्हारे सामने बार बार वही चीजें दोहराई जा रही हैं जो तुम्हें बदलने के लिए आई है। हालात, वही रिश्ते, वही दर्द, सब बार बार लौटते हैं जब तक तुम सीख ना लो। तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाना चाहता हूं कि तुम आजाद हो जाओ और आगे बढ़ो। बार तुम बदलने से बचते हो, उसी जाल में उलझे रहते हो। समय आ गया है, भाग जाओ। अगला संकेत, सबसे गहरे अंधेरे में उम्मीद की किरण। तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है और हर तरफ केवल अंधेरा है, तब जान लो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी लाने ही वाला हूं। सबसे गहरा अंधेरा अक्सर उस समय आता है जब सुबह होने वाली होती है। कोई संकट नहीं, संकेत है। तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर रहा हूं जहां से नया जीवन शुरू होगा। मत रखो, क्योंकि प्रकाश की किरण अब तुम्हारी जिंदगी को छूने वाली है। स्व संकेत, अंदरूनी सवाल और आत्मा का जागरण। तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। खुद से सवाल पूछते हो, कौन हूं? जीवन का मकसद क्या है? सवाल आम नहीं है, तुम्हारे भीतर की आत्मा का जागरण है। तुम्हारे मन को अंदर की ओर मोड़ रहा हूं। हाँ, मेरा वास है। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, तब मैं तुम्हें जवाब देने के लिए तैयार हो जाता हूं। स्व संकेत, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम, भीतर की शांति में। जब तुम दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करने लगो, तुम दया से भर जाओ, तब समझो तुम्हारा दिल दिव्य बन रहा है। तुम्हारे भीतर से कठोरता को निकाल रहा हूं
उस प्रेम से भर रहा हूं जो सबको अपना ले। ये प्रेम तुम्हें ईश्वर के नजदीक लाता है। तुम्हारा दिल दूसरों के आंसू देखकर पिघलने लगे, तब जान लो तुम मेरे स्वरूप की ओर बढ़ रहे हो। 21वां संकेत समय का धीमा होना और आंतरिक बदलाव का भी तुम अनुभव करोगे कि समय जैसे धीमा हो गया है। लंबे लगेंगे पल भारी, संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। आत्मा का स्वरूप बदलता है तब बाहरी समय का एहसास भी बदलने लगता है। तुम्हारे भीतर पुराने संस्कारों को मिटा रहा हूं ताकि तुम एक नए प्रकाश के साथ जाग सको। बदलाव का क्षण है, स्थिर रहो और इसे पूरा होने दो। 20वां संकेत छोटे लाभों से विरक्ति और बड़ी सोच का विकास। छोटे मोटे फायदों में आनंद नहीं पाते, बड़ी सोच से जीवन को देखने लगे हो। संकेत है कि मैं तुम्हारे मकसद को और बड़ा कर रहा हूं। तुम्हारा आत्मिक स्तर ऊपर उठ रहा है, जहां केवल स्वार्थ नहीं सेवा है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। ये महान शक्ति की शुरुआत है। तुम्हारे जीवन रिश्तों या आदतों में आराम महसूस नहीं कर पा रहे। बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ है। तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रहा हूं और पुरानी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए बाधा बन गई है। बदलाव मुश्किल होता है लेकिन जरूरी है। तुम पुरानी परत को छोड़ते हो तभी तुम अपने असली स्वरूप में विकसित होते हो, जैसे सांप अपनी कैचुली बदलता है। 29वां संकेत योग्यता पर संदेह और मेरी स्वीकृति। तुम बार बार एक ही भावना से जूझते हो, मैं योग्य हूं। सुनो, मेरे लिए तुम्हारी योग्यता तुम्हारी आत्मा से आती है, ना कि दुनिया के प्रमाण पत्रों से। जिसे मैंने चुना है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हें तब भी स्वीकार करता हूं जब तुम खुद को नकार देते हो। तुम्हारी कमजोरियां मुझे परेशान नहीं करती, मुझे तुम्हारे और करीब ले आती है। 30वां संकेत आलोचना से अप्रभावित होना। अब दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से ऊपर उठने लगे हो। ये जो बातें तुम्हें चोट पहुंचाती थी अब वे तुम्हें प्रभावित नहीं करती। संकेत है कि तुम्हारा चेतना का स्तर ऊपर जा रहा है। तुम प्रतिक्रिया नहीं दया से देखते हो। तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं जहां केवल प्रेम और शांति का राज होता है। दुनिया की आवाज धीमी पड़ जाती है और केवल मेरा स्वर सुनाई देता है। प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में ये संकेत दिख रहे हैं तो समझो कि परिवर्तन का समय आ गया है। हनुमान जी तुम्हें एक नए और बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें क्या करना है? विश्वास रखो। सबसे पहले और सबसे जरूरी हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखो। कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए है, भले ही अभी तुम्हें वो मुश्किल लगे। ध्यान दो, अपने आसपास और अपने अंदर दिख रहे संकेतों को पहचानो। तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं। छोटी बड़ी घटना पर ध्यान दो। तैयार हो जाओ। अपने अंदर के बदलावों को स्वीकार करो। पुरानी आदतों, रिश्तों और सोच को छोड़ने के लिए तैयार रहो। दर्दनाक हो सकता है लेकिन ये तुम्हें मुक्त करेगा। मत रखो, मुश्किलों का तुम सामना कर रहे हो उनसे भागो मत, हिम्मत से उनका सामना करो कि हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाएगा। शांत रहो और सुनो। शोरगुल से दूर अपने अंदर की आवाज सुनो। हनुमान जी तुम्हें भीतर से राह दिखा रहे हैं। उनमें ही तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। खुले दिल से स्वीकार करो। जो भी नया तुम्हारी ओर आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी को एक नया अर्थ देगा। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। हनुमान जी हर पल तुम्हारे साथ है, राह दिखा रहे हैं और तुम्हें शक्ति दे रहे हैं। संकेत तुम्हें बता रहे हैं कि तुम एक महान बदलाव के किनारे खड़े हो। समय आ गया है जागने का और अपने दिव्य स्वरूप को अपनाने। और मेरे प्यारे भक्तों, अपन पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपके साथ कभी ऐसा हुआ है। हाँ, क्या ना आप सभी को जय सिया, हमारी तरफ से जय श्री राम।